हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम नया चैप्टर करेंगे लेजर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय लेजर और लेजर की जो यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी के बाद हम इसके जो है एडवांटेज पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से जो है वो लेजर आपके जीवन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक लेखांकन के विद्यार्थियों को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हम जो है किस प्रकार से जो है वो लेखन की जो मुख्य पुस्तकें वो किस प्रकार से लिखते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। लेखांकन लिखने की कला है। लिखने का कला जो रिकॉर्डिंग का काम जो आपने किया वो जर्नल और उसकी सहायक पुस्तकों में किया, जिसमें हमने जर्नल के बारे में आपको बड़ा डिटेल बताया। जर्नल उसके साथ साथ हमने केस बुक के बारे में आपको बताया, केस बुक के टाइप्स में और केस बुक कितने प्रकार की होती है उनमें सारा आपको बताया। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवर बुक, बिल्स पेबल बुक, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये सारा का सारा कार्य जो था, यहाँ तक का जो कार्य था वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर किया जाता था। आज हम करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन का जो कार्य किया जाता है वो लेजर के अंदर किया जाता है। तो व्हाट डू मीन बाय लेजर, लेजर से आप क्या समझते हैं, लेजर होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि लेजर इज सेट ऑफ अकाउंट। खातों के समूह को जो है वो लेजर की संख्या देते हैं। और लेजर जो है, लेजर इज द बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो आप सभी जानते हैं कि लेजर जो है एक प्रकार की बुक होती है विच जो है कंटेन करती है ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट बिजनेस में, वेदर दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो लेखे की एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी व्यवहारों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड लेजर। लेजर एक प्रकार की रेडीमेड बुक होती है कि जिसमें सारे खातों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। एक प्रकार की ऐसी पुस्तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेजर जो है ये बुक सेट ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, जिसमें आप ग्रुप ऑफ अकाउंट को शामिल करते हैं। अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर असेट और लायबिलिटी और ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट वन प्लेस। तो एक प्रकार का ऐसा विवरण जो जिसमें सभी समस्त व्यवहारों खाता एक सूची होती है, जिसमें किसी व्यवसायिक लेन देनों का लेखा जोखा एक स्थान पर किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि खाता जो ओटी आकार का होता है। इसी प्रकार से लेजर भी जो ओटी आकार का होता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम आप सभी जानते हैं डेट का होता है, फिर पर्टिकुलर का, फिर आपका जनरल फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज, फिर इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। इस प्रकार से जो है एक अकाउंट बनाया जाता है। तो अकाउंट जो है बनाने का आपका व्हाट इज द, क्योंकि अकाउंटिंग आप सभी जानते हैं कि अगर अकाउंटिंग की लेजर की डेफिनेशन की बात करें तो लेजर इज द चीफ बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू रोलैंड के अनुसार ये कहा जाता है कि जो लेजर है वो चीफ लेखे की एक मुख्य पुस्तक होती है, चीफ बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जिसके अंदर जो है हम जितने भी खाते होते हैं उनका लेखा जोखा जो है एक स्थान पर करते हैं। खाता आप सभी जानते हैं कि टी आकार का होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अब बात आती है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, कि लेजर की यूटिलिटी क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। आप सभी जानते हैं सबसे पहली यूटिलिटी है कि हाउ मच अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड। आप फ्रॉम द अदर बिजनेस और टू अदर बिजनेस, आप ये जानना चाहते हैं कि आपने किस बिजनेस से कितना अमाउंट रिसीव किया, कि आपने बिजनेस के लिए कितना अमाउंट किस बिजनेस से कहां से रिसीव किया और कहां कहां आपने उसको पेमेंट करी। इस बात को जानने के लिए जो है लेजर बनाया जाता है। नंबर 2 बात है कि लेजर को बनाने की नीड से यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस की बात हम कर रहे हैं। और नंबर 2 जो है ये कि हाउ मच ऑफ गुड्स हैव बीन परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने किसी अवधि के दौरान जो है वो कितना माल क्रय किया और कितना माल जो आपने विक्रय किया। इस बात को जानने के लिए भी जो है आप क्या करते हैं,
आप लेजर बनाते हैं तो लेजर की नीड आपको इसलिए भी पड़ती है, यूटिलिटी इसलिए भी पड़ती है, इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना माल परचेज किया और कितना माल जो है वो सेल किया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लेजर को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हाउ मच एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन वेरियस आइटम, कि आपने जितने भी आपके बिजनेस जो आप बिजनेस करते हैं उनमें जितने भी आपके आइटम है उन किन किन आइटमों पर आपने कितना खर्चा किया, इस बात को जानने के लिए भी जो है वो लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि हाउ मच इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस आइटम, कि आपने वेरियस आइटम से कितनी इनकम रिसीव करी, इस बात को जानने के लिए भी जो है वो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने का अगला जो मोटिव ये होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच इनकम रिसीव फ्रॉम द वेरियस आइटम ऑफ ए ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड, जो आप वेरियस आइटमों के अंदर जो आपने कितनी इनकम जो आपको रिसीव हुई, इस बात को जानने के लिए भी जो है आप बनाते हैं, आप लेजर बनाते हैं। और उसके बाद अगला जो है कि हाउ द चेंज टुक प्लेस इन द असेट लायबिलिटी एंड कैपिटल, कि लेजर को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आप ये जानना चाहते हैं कि जितने भी आपके असेट हैं और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है और जितनी भी आपकी पूंजी है उसमें कहां कैसा परिवर्तन हुआ, ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, इस बात को जानने के लिए भी जो है आप क्या करते हैं, लेजर को बनाते हैं। लेजर की आवश्यकता आपको पड़ती है कि आप लेजर इसलिए भी बनाते हैं। अब आपको बताना चाहिए कि लेजर को बनाने का अगर बात करें, हम जब जनरल में काम करते हैं, एक जनरल सी बात हम करते हैं कि जब हम जनरल में काम करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट अवधि के होते हैं, डिफरेंट अवधि के होते हैं और डिफरेंट प्लेस पर होते हैं जो आप जनरल एंट्री करते हैं। जैसे 1 तारीख को आपने माल राम एंड कंपनी से खरीदा तो राम एंड कंपनी की 1 तारीख की माल की एंट्री 1 तारीख को है, फिर 10 तारीख को खरीदा, फिर 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को। राम एंड कंपनी से आपने कितना रुपए लेना है या राम एंड कंपनी को आपने कितना रुपए देना है, इस बात को जानने के लिए आपको जो है वो जनरल में यदि आपने कार्य किया है, या मान लो फॉर एग्जाम्पल आप राम एंड कंपनी आपका डेटर है तो आपने कितना माल उसको नकद में बेचा, कितना माल आपने उसको जो है उधार में बेचा, कितना माल आपने उसका खरीदा या जो माल था आपने वो सेल रिटर्न किया, ये सारी बातें आपको, या कितना माल जो आपका बैड डेट्स हुआ, कितने आपने उसको डिस्काउंट दिया, ये सारी बातों का लेखा जोखा आपका जनरल में डिफरेंट प्लेस पर होगा। जैसे अगर आपने राम एंड कंपनी को उधार माल बेचा तो सेल बुक से पता लगेगा, अब कितना माल आपने जो है माल वापिस किया सेल रिटर्न बुक से लगेगा, कितना माल आपने नकद में बेचा उसका कैश बुक से पता लगेगा। अब जब और अलग अलग अकाउंट से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन करने में बहुत सारा समय और बहुत सारा जो आपका पैसा भी वेस्ट हो और आपका समय और धन की बर्बादी को रोकने के लिए आप लेजर बनाते हैं। फिर आपने क्या किया कि राम एंड कंपनी का एक लेजर बनाया। अब आपने सारे जितना भी राम एंड कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो राम एंड कंपनी में लिख दिए, कितना माल आपने खरीदा, कितना आपने उधार में खरीदा, कितना राम ने आपको पैसा दिया, कितना राम ने आपको किस समय दिया और कितना अब आपने राम से लेना है, कितना उसमें से सेल रिटर्न हुआ, कितना बैड डेट्स हुआ, वो सारी बातों का लेखा जोखा जो है एक स्थान पर आ जाएगा, जिससे आपको राम एंड कंपनी के से आपने कितना और अधिक पैसा लेना है या राम एंड कंपनी ने आपका सारा पैसा दे दिया, इस सारी बात की इंफॉर्मेशन जो आपको एक स्थान पर मिल जाती है। तो इसलिए भी जो है वो लेजर बनाए जाते हैं। अब बात ये अगला क्वेश्चन जो है कि एडवांटेजेस क्या है लेजर की, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेजर, कि लेजर को बनाने के एडवांटेज क्या है। नंबर 1, नॉलेज ऑफ द बिजनेस रिजल्ट। सबसे पहले तो आपको क्या होती है कि बिजनेस रिजल्ट की नॉलेज होती है, कि बिजनेस रिजल्ट आपको ये नॉलेज देता है कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप लेजर बनाते हैं तो लेजर में क्या होता है कि जो जितने भी जनरल एंट्रियां हैं, जितने भी सब्सिडी बुक्स हैं, उनका सभी का लेखा जोखा जो एक स्थान पर भी आता है। तो एक स्थान पर लेखा करने से क्या होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लेजर के अंदर चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे रियल अकाउंट है, चाहे नॉमिनल अकाउंट है, हर प्रकार के अकाउंट को शामिल किया जाता है। तो हर एक प्रकार के अकाउंट का लेखा जोखा एक स्थान पर होने के कारण जो है बिजनेस में क्या उपलब्धियां हैं, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, इसके बारे में जो आपको पूरी जानकारी जो है वो एक स्थान पर प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप सभी जानते हैं कि जब आप जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद जब आप लेजर बनाते हैं तो लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना जो है बहुत आसान हो जाता है। जनरल में की गई जनरल एंट्री, लेजर में की गई कॉस्टिंग के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि आपका जो है वो जनरल में जनरल एंट्री सही है और लेजर में कॉस्टिंग सही है। दैट मींस कि लेजर जो है
आपका हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस को बनाने में। जनरल से अगर आप लेजर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है, परंतु जब आप लेजर से देखेंगे, आपको बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे इसका, तो तब आप देखेंगे जब आप लेजर से क्या बनाते हैं जी, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये बड़ी हेल्पफुल होती है और बड़ी आसानी से बनाई जाती है। और नंबर 2 बात ये कि ये वेबसाइट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट के बारे में भी आपको बताती है। उसके बाद अगला जो है वो है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को जानने के लिए अंतिम खाते बनाता है। लेजर आपका अंतिम खाते बनाने में हेल्प करता है। ये आपकी हेल्प करता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, कि आपको कितना लॉस हुआ। ये आपकी हेल्प करता है कि आपको बिजनेस के अंदर व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल की जाती है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आपको व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है। फाइनेंशियल बैलेंस शीट आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो ये बोलते हैं कि ये आपको प्रिपरेशन ऑफ हेल्पफुल ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने में भी आपकी ये सहायता करता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं नॉलेज ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। हर खर्चे का अलग अलग खाता, हर इनकम का अलग अलग खाता। तो किस खर्चे, किस वेरियस आइटम्स के पर एक्सपेंसेस पर इनकर्ड इन द वेरियस आइटम्स, हाउ मच अमाउंट टू बी इनकर्ड इन द वेरियस आइटम्स के एक्सपेंसेस कितने आपने पेड किए उसका पता लग जाता है। उसी प्रकार से कि हाउ मच इनकम रिसीव फ्रॉम द वेरियस आइटम, की वेरियस आइटम से आपको कितनी इनकम रिसीव हुई उसका भी आपको पता लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज हो जाती है कि जब आप लेजर बनाते हैं तो कितने खर्चे आपके हुए और कितना आपको इनकम हुई, कहां से आपको प्रॉफिट हुआ और कहां से आपको लॉस हुआ, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो इससे मिल जाती है। उसके बाद है ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ जनरल। आप सभी जानते हैं, जैसे आपको बताया कि जनरल के अंदर एक कमी होती है कि क्या जनरल भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, परंतु जनरल के अंदर एक कमी होती है कि क्या होती है कि जो जितने भी अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी मतलब जनरल एंट्री होती हैं वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट आइटम्स में है, और क्योंकि डेट वाइज और सीरियल नंबर वाइज लिखी जाती है इसलिए अलग अलग पेज पर होती है। इसलिए और जब आप उसकी कमी को, इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक स्थान पर नहीं मिलती है, मतलब डिफरेंट प्लेस पर मिलती है। जबकि लेजर क्या करती है कि सारी इन्फॉर्मेशन को आपको एक स्थान पर आपको मिल जाती है, जिससे आपको जितनी भी जनरल लिमिटेशंस थी जनरल की तो वो सारी खत्म हो जाती हैं और आपको इन्फॉर्मेशन जो एक स्थान पर मिल जाती है। तो आपने पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय लेजर, और लेजर की आपने डेफिनेशन पढ़ी, फिर यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर पढ़ी, फिर उसके बाद आज आपने पढ़ा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेजर। तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यदि आपको कोई चीज समझ रहा है तो आप उसके बारे में कहें कि इसे रिपीट करें या दोबारा बना बताएं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।